समझते हैं, ध्यान से देखना है। रूल नंबर 1, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद वोवेल साउंड। ये वर्ड बहुत ध्यान से देखना, वोवेल साउंड, बात हम कर रहे हैं वोवेल साउंड, ना कि वोवेल वर्ड। जहाँ पे वोवेल वर्ड होंगे ई आई ओ यू, इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम वोवेल साउंड की बात कर रहे हैं, जो कि किसी भी लेटर को बोलने में जो निकलते हैं। तो आओ समझते हैं, ये वाला हम रूल नंबर 1 समझते हैं इस एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल दिया है, राकेश इज एन एनिमी ऑफ दिनेश। राकेश इज एन, हमने यहाँ पे एन को यूज किया है, यहाँ पे हमें वोवेल क्या दिया है, हमारा वोवेल दिया हुआ है, तो हमने सिंपली यहाँ पे एन का यूज कर दिया। तो यहाँ पे कोई समझने वाली बात नहीं है, एन का यूज कर दिया। अब लेकिन जो सेंटेंस दूसरा हमारा देखिए, इसमें दिया है विक्की इज एन LDC। क्या लिखा है, LDC इन ए वीडियो ऑफिस। यहाँ पे वर्ड LDC है, ये क्या वोवेल है, एल क्या वोवेल है, एल हमारे कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने यूज किसका किया है, एन का। हमने एन का यूज किया है, तो ये एन का यूज क्यों किया है, क्योंकि एन जो हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये हमें साउंड किसका देता है, वोवेल का। एन, एल को जब हम हिंदी में एल लिखेंगे एल, तो ये जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें ए के साउंड आ रहा है, ए का साउंड। तो जो एल होता है ये हमारा क्या होता है, हमारा ये वर्णमाला में वोवेल साउंड देता है, इसलिए हमेशा हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। ऐसे ही कुछ और भी एब्रिविएशन होते हैं जिसके सामने वो वोवेल नहीं होंगे, लेकिन उनके आगे एन का हम यूज करेंगे। जैसे ये कुछ ऐसे एब्रिविएशन हैं जो एन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, जैसे NFAO, जहाँ पे FAO लिखा होगा, FCI लिखा होगा, LDC लिखा होगा, HCL लिखा होगा, इनके आगे हम हमेशा एन का यूज करते हैं। एक बात देखने वाली है, यहाँ पे FLH, ये क्या वोवेल है, नहीं है, ये वोवेल नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इनके आगे एन का यूज कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड हमारे दिए हुए हैं, ये हमें हमेशा वोवेल साउंड देते हैं। क्या देते हैं, वोवेल साउंड देते हैं, इसलिए हम इनके आगे एन का यूज करते हैं। दोस्तों ये ए और एन का पूरा रूल्स हम आपको बता दिए। अब आर्टिकल द का रूल नंबर 1 देखते हैं, ध्यान से देखना। बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, ये लाइन थोड़ा ध्यान देखें, यूनिक ऑफ देयर काइंड, मतलब जो चीज अपने आप में यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, जिसके जैसी और कोई चीजें नहीं होती हैं, यूनिक होती है, तो उस चीज के आगे हमेशा क्या, द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, द अर्थ है, अर्थ अपने आप में क्या है, यूनिक है। द सन, सूर्य, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, ये चीज जो अपने आप में यूनिक होती है, उनके आगे हम क्या करते हैं, हमेशा द का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रख लो आप, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे समझो, द अर्थ गोज राउंड द सन। हमने यहाँ पे भी द का यूज किया है और यहाँ पे भी द का यूज किया है, क्योंकि ये दोनों ही, अर्थ और सन दोनों ही यूनिक चीजें हैं, इनके आगे हमेशा हम क्या, द का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द स्टार्स आर इन द स्काई। यहाँ पे क्या, स्काई भी क्या है, एक यूनिक चीज है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, दोनों जगह द का यूज किया। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2, बिफोर द नेम ऑफ फिजिकल फीचर्स इन जियोग्राफी, मतलब जो भी ये भौगोलिक चीजें होंगी उनके आगे भी हम क्या, द का यूज करेंगे। जैसे कैसे समझते हैं, जैसे ओशन हो गया हमारे, ओशन मतलब महासागर, दूसरा सी, सागर, जैसे गल्फ, इनके आगे हमेशा हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक, द का यूज करेंगे। समझ लेते हैं हम रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, बिफोर द नेम्स ऑफ एयरप्लेन, शिप एंड ट्रेन, मतलब जितने एयरप्लेन, ट्रेन और शिप हैं उनके आगे हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे द राफेल, अभी करंट में हमारा राफेल बहुत चल रहा है, तो हमने राफेल ले लिया। द पंजाब मेल, जैसे ये पंजाब मेल हमारी ट्रेन है, तो पंजाब मेल, इसके आगे हम द का यूज करेंगे। दूसरा रूल 4 पे है, बिफोर द नेम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी एंड कम्युनिटी, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके आगे हम द का यूज करेंगे। जैसे द आम आदमी पार्टी है, तो हमारी ये पार्टी होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे।
द हिंदू, हमारी कम्युनिटी होगी द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, इनके आगे हम क्या द का यूज करते हैं। तो इसमें रिलीजियस बुक्स एंड न्यूज़पेपर, मतलब कोई धार्मिक ग्रंथ या किताब है और कोई न्यूज़पेपर है तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे। जैसे द रामायण, द बाइबल, और जो न्यूज़पेपर जैसे द न्यूज़पेपर हो गया हमारा द इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज़पेपर हो गया, और हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हो गए उनके आगे हम द का यूज करते हैं। रूल नंबर 6 पढ़ लेते हैं। फेमस बिल्डिंग्स, मतलब जो फेमस बिल्डिंग्स हैं एंड हिस्टोरिकल प्लेस और इवेंट, मतलब हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेस और इवेंट्स हैं उनके आगे भी हम क्या द का यूज करेंगे। जैसे द ताजमहल, ताजमहल है हमारा बहुत ही एक बिल्डिंग है, बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, तो उसके आगे हम ताजमहल यूज करेंगे। जैसे एक इवेंट है, कोई हम इवेंट की बात कर लें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोई भी हम ऐसी कोई इवेंट हुआ है जो हिस्टोरिकल है तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर द टाइटल ऑफिशियल डेजिग्नेशन डेट ऑफ मंथ, मतलब अगर हमारे कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन है तो उसके आगे हम क्या द का यूज करेंगे, और अगर कोई टाइटल है तो उसके आगे भी हम द का यूज करेंगे। डेट ऑफ मंथ, अगर कोई डेट दी है उसके आगे भी हम द का यूज करेंगे। देखते हैं, जैसे हमारी डेजिग्नेशन है द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर का एक डेजिग्नेशन है, ठीक है, इसको एक मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक सीएम, वो चीफ मिनिस्टर, तो इसके आगे हम क्या द का यूज करेंगे। और देखते हैं, जैसे द प्रिंसिपल हो गया, डेट, अगर कोई डेट दी हुई उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। द 5 मई 2020, तो इसके आगे भी हम द का यूज करेंगे। और रूल नंबर 8 हम देखते हैं, 8 में क्या पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगर बॉडी के हमारे कोई भी पार्ट्स हैं तो उनके आगे भी हम द का यूज करेंगे। रूल नंबर 10 क्या कहता है, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच रिप्रेजेंट ए होल क्लास, मतलब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच रिप्रेजेंट ए होल क्लास, मतलब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करे, उससे पहले हम द का यूज करते हैं। देखते हैं, जैसे सेंटेंस दिया है, द डॉग इज ए पेट एनिमल, तो द डॉग, एक डॉग, डॉग क्या हमारा एक सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और नाउन भी है, ठीक है, तो ये तीनों चीज है इसमें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले, और ये डिनोट्स क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेट एनिमल, जानवर को ये डिनोट्स कर रहा है, तो इसके पहले हमने द का यूज किया है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, द फॉक्स इज ए कनिंग एनिमल, कनिंग का मतलब होता है चतुर, जो लोमड़ी है वो पूरी चतुर लोगों के बारे में जानकारी दे रही, तो यहाँ पे भी हमने द का यूज किया है। ठीक है, एक नोट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसे ध्यान से देखना। जब हमने यहाँ पे बात की कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे, लेकिन मैन और वुमेन है, इसके साथ में हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी मैन और वुमेन के आगे द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जब एडजेक्टिव को एज ए प्लूरल नाउन यूज किया जाता है, जब प्लूरल नाउन यूज किया जाता है तो उससे पहले द का यूज करते हैं। सोनू हेल्प्स द पुअर, तो हमारा क्या होगा सेंटेंस, इसके आगे हम द लगाएंगे। ठीक है, दूसरा, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, ठीक है, तो जो हम एडजेक्टिव है उसके लिए हम प्लूरल नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। ठीक है, आगे रूल नंबर 12 देखते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे सिमरन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सिमरन इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ गया यहाँ पे, तो उससे पहले भी हम मोस्ट आ गया, यानी कि सुपरलेटिव और एडजेक्टिव आ गया, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे रोहित इज द बेस्ट बॉय, तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं, रूल नंबर 13, बिफोर द मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलर करने के लिए, जैसे जो हमारे मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको पर्टिकुलर करने के लिए हम द का यूज करते हैं। द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज डर्टी, मतलब एक वाटर मतलब पानी को हम एक मटेरियल नाउन है ये, और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कर रहे हैं, तो इसके आगे भी हम द का यूज करेंगे। ऐसे द गोल्ड इज ऑफ माई रिंग इज ब्राइट, सेम इसी का कॉन्सेप्ट है। रूल नंबर 14 देखते हैं, आफ्टर द वर्ड्स, एक तो ऑल एंड बोथ, दो ऐसे वर्ड हैं इनके बाद द का यूज करना ही करना आपको। जैसे
ऑल द प्लेयर्स आर ऑन रेस्ट, तो ऑल आया, इसके बाद हमने क्या द का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद बोथ द ब्रदर्स आर जेंटल, तो बोथ आया, इसके बाद हमने द का यूज किया है। तो दोस्तों आर्टिकल्स ए, एन और द के हमने सारे रूल्स कवर कर लिए हैं। अब इसके आगे हम इसको प्रैक्टिस सेशन लाएंगे आपके लिए, जुड़ा रहिए हमारे साथ। थैंक यू।